अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल दिल ए नादा का एपिसोड 12 का रिव्यू देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे जो भी न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो उनको सबसे पहले मिले। रिव्यू पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में दादी भाभी को कहती हैं कि नायाब के घर नाश्ता लेकर जाना है, जिस पे भाभी कहती है उनके घर में कौन सी कमी है जो हम नाश्ता लेकर जाएं। दादी समझाती हैं कि ये रिवायत है। दूसरी तरफ जुनेद ऑफिस के लिए सरप्राइज देता है अपने पापा को कि मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो डैड को अच्छा लगेगा। तो उनके डैड कहते हैं कि अगर तुम वाकई मेरा ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हो तो अपनी दादी और मॉम का पीछा छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो और टाइम की पाबंदी करो। जुनैद कहता है सॉरी डैड, मैं आपकी हर बात मानता हूँ पर ये बात नहीं मान सकता है क्योंकि कोई भी अच्छा कदम उठाने से पहले मैं अपनी दादी की दुआ ज़रूर लेता हूँ, इसलिए मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। दादी जुनैद से कहती हैं इतनी भी जल्दी क्या थी ऑफिस ज्वाइन करने की, कल ही तुम्हारे भाई की शादी हुई है। जिस पर जुनैद के पापा कहते हैं कि ऑफिस और घर दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, खुशी और गम साथ रहते हैं और ऑफिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इतने में मेट आती है और आके कहती है दुल्हन के घर वाले नाश्ता लेकर आए। निगहत मैडम कहती हैं उनसे जाके कहो हमने नाश्ता कर लिया, अगर वो चाहें तो जा सकते हैं। मगर दादी रोक लेती हैं, कहती हैं ये बहुत गलत बात है, मेहमान जिस वक्त भी आए उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जरनाब नायाब से कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है और मुझे तुम्हारे अंदर की सादगी बहुत पसंद है। तुम क्या इस शादी से खुश हो? जिसमें नायाब कहती है मेरी दादी बहुत खुश हैं। जरनाब कहता है तुम खुश हो या नहीं? नायाब कहती आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। दूसरी तरफ नायाब के भाई और भाभी नाश्ता लाते हैं, जिस पे जावियार की मम्मा कहती हैं कि आप लोगों को इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते, हमें बाज़ार का खाना पसंद नहीं है। जिस पे नायाब के भाई कहते हैं अरे हम जिस दुकान से लाएं वहाँ पे बड़े बड़े लोग खाते हैं, आप खाएं। और भाभी ज़बरदस्ती प्लेट में डाल देती हैं, जिस पे निगहत मैडम बहुत नाराज़ होती हैं और काफ़ी बदतमीज़ी से भाभी को झिड़कती हैं। कहती हैं आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी के प्लेट में ज़बरदस्ती खाना नहीं डालते। वो कहती हैं बीजी नायाब को ये सारी चीज़ें सिखा दें, ऐसा ना हो कल वो हमें बेइज्जत करे। और बेतकल्लुफ़ी उन लोगों के साथ होती है जिनके साथ स्टेटस मैच करता हो, हमें कोई फ़ायदा हो। वो नायाब की भाई और भाभी से कहती हैं इस घर में सब लोग बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास बेकार का टाइम नहीं होता है लोगों की मेहमान नवाजी करने का। दूसरी तरफ नायाब अपने भाई और भाभी को जाता हुआ देखती है और कहती है आप लोग मुझसे बिना मिले कहाँ जा रहे हैं? जिस पे भाभी बताती हैं उनकी सास ने बहुत बेइज्जती की है। नायाब कहती है मैं जावियार से ज़रूर पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया गया मेरे घर वालों के साथ। इतने में ही फर्नीचर नौकर सारे निकाल देते हैं जो नायाब जहेज़ में लाती है और अपने क्वार्टर में लेकर जाते हैं, जिसमें भाई भाभी दोनों देखते हैं और गुस्सा करते हैं। भाभी नौकरों से कहती हैं अरे ये सारा फर्नीचर नायाब के कमरे में लगाओ, ये तो इसके जहेज़ का है। जिस पे नौकर बताते हैं कि नहीं, बड़ी बीबी जी ने ये सब हमें दे दिया और मैं अपनी बेटी की शादी में ये फर्नीचर दूंगी। जिसका अफसोस भाभी को इतना होता है कि घर आके वो रोना पिटना मचाती हैं। वो कहती हैं 2 लाख रुपए का फर्नीचर और इस तरह नौकर को उठा के दे दिया, इससे अच्छा था कि दादी ये पैसे हमें दे देती, मैं अपने कमरे में लगा लेती। और भाई भाभी को चुप करा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खाने की टेबल पे नायाब और जावियार आ जाते हैं। जावियार की एक कॉल आती है और जावियार वहाँ से उठ के चला जाता है और सब खाना खा रहे होते हैं, जिस पे बीजी कहती हैं नायाब तुम भी लो। नायाब खाना तो प्लेट में डालती है लेकिन सबको देखती है कि सब नाइफ़ और फॉर्क से खाते हैं और उसे नाइफ़ और फॉर्क हैंडल करना नहीं आता, जिस पे उसको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। और सामने जुनैद बैठा होता है, वो समझ जाता है कि नायाब भाभी को खाना नहीं आ रहा, इसलिए वो बहाने से कहता है कि आज मेरा दिल है कि मैं हाथ से खाना खाऊं। और नायाब जुनैद को हाथ से खाना खाते हुए देखकर खुद भी हाथ से खाने खाने लगती है, जिस पे जावी जुनैद को बहुत गौर से देखती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जावियार नायाब को समझाता है कि अपने घर वालों से कहो यहाँ नहीं आने, तुम चाहे जब चली जाओ मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर नायाब कहती है मगर वो मेरी फैमिली है। जावियार कहता है तुम बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता पर मुझे अपने पेरेंट्स को भी देखना है।
मेरी मॉम कहती हैं कि तुम्हारी जो भाभी हैं वो बहुत इंटरफेरेंस करती हैं और मेरे घर में ऐसे लोगों को आने जाने नहीं दिया जाता, इसलिए प्लीज़ मेरी बात को समझो। दूसरी तरफ दादो नायाब को समझाती हैं, कहती हैं तुम इस घर के हर लोग से वाकिफ़ हो गई होगी कि इन यहाँ का रहन सहन कैसा है, कितने यहाँ पे सब बिजी रहते हैं। दादू कहती हैं कि नायाब जब तुम्हारी हाथ की मेहंदी उतर जाएगी तो मैं चाहती हूँ तुम किचन संभालो, यहाँ नौकर तो बहुत है मगर नज़र रखने वाला कोई नहीं है। जिस पर नायाब कहती हैं आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। दूसरी तरफ ज़ावियर के सामने ज़ावियर की मम्मा और बहन दोनों मिलकर ये कह रही होती हैं कि नायाब को फ़ोर्क और नाइफ़ से खाना सिखाओ, जिस पे ज़ावियर कहता है हाथ से खाने में क्या प्रॉब्लम है। जिस पे निगहत मैडम कहती हैं जब तुम्हारे साथ वो कहीं बाहर जाएगी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम्हें दावतें मिलेंगी, तुम्हें इन्वाइट किया जाएगा, उस वक्त मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जब तुम्हें शर्मिंदगी होगी। तो ज़ावियर कहता है कि आप थोड़ा वक्त दें, वो सब सीख जाएगी। वहीं दूसरी तरफ निगहत मैडम चाहती हैं कि जुनैद और तानिया की शादी हो जाए। वो जुनैद को बुलाती हैं और बात करती हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जानी चाहिए, और जब वो तानिया का नाम लेती हैं तो जुनैद बहुत शॉर्ट होता है। वो कहता है तानिया से मेरी शादी कैसे हो सकती है, लेकिन निगहत मैडम और उनके हस्बैंड दोनों इसरार करते हैं।